जी सर। चलो अच्छा हो गया ना, आप लोगों को मीटिंग का टाइम मिल गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आज थोड़ा-सा हम लेट हो गए। मैंने तो आपको सोचा था कि भई जो मतलब प्रीवियस बैच की जो क्लास है ना रिकॉर्डिंग की, मैंने सोचा था वो सेंड कर दूँगा, बट अल्लाह का शुक्र है वो रिस्टोर हो गया कनेक्शन हमारा, तो बेहतर हो गया काम। अच्छा जी, सो देखिए जी, ये एक एरिया था लिक्विडिटी का, जो मैं मतलब अगर आप मेरी फ़ोरकास्ट देखते हैं तो मैं उसमें काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। प्राइस यहाँ तक आ जाएगी और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये एरिया मेरे लिए सबसे बेस्ट जो लिक्विडिटी एरिया है ना वो ये वाला है, ठीक है? और आज का जो हमारा टॉपिक है ना डे 3 का ये सेकंड वीक के हिसाब से वो है लिक्विडिटी स्वीप एंड इंड्यूसमेंट। ये आप समझ लो कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है जिस पर मैं काम करता हूँ गोल्ड में या मतलब किसी भी स्टॉक में मैं जब काम करता हूँ, चाहे सिल्वर हो, ऑयल हो, बीटीसी कुछ भी हो, उसमें सबसे पहला जो काम है ना सर, वो मैंने लिक्विडिटी को ढूँढना है। मैं स्ट्रक्चर को पहले नहीं देखता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए हर चीज़ को अगर आप वो करेंगे ना स्टेप वाइज़ अगर देखें, प्रायोरिटाइज़ अगर आप कर दें कि भई पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो नंबर 1 पे मेरी स्ट्रैटेजी में आती ही लिक्विडिटी है। सबसे पहले, अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, आपको कभी भी मार्केट में ना डायरेक्शन सही समझ आएगी, ना आपको ये पता चलेगा प्राइस ने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है और ना ही आपका स्ट्रक्चर काम करता है। क्योंकि अगर आपकी मेजर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई और मार्केट ने उससे पहले ही आपको स्ट्रक्चर बाय या सेल का दिखा दिया, तो वो ट्रैप है, वो काम नहीं करेगा। और आप अगर इस स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी निकाल देंगे और फिर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो इसकी जो सक्सेस रेशियो है ना, वो तबाह हो जाएगी। यानी सपोज करें अगर आपको 10 ट्रेडें आपने की हैं, तो अभी जब सारे स्टेप आप फॉलो करके ट्रेड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 7 टू 8 में आपको टीपी मिलना है, 2-3 में आपका हो सकता है एसएल हिट हो जाए। फिर इसकी एक्यूरेसी उल्टी से भी शायद ज़्यादा खराब हो जाए। मतलब आपको हो सकता है 8-9 में लॉस होगा, 1-2 में शायद टीपी मिलेगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर लिक्विडिटी। जी, सर हुकुम करें, हुकुम करें। ये वाला? ठीक हो गए। सही है। सरकार ये वीक 3 का सवाल है, वीएसए। उसमें वीएसए आपको बताएगा। देखिए जो ब्रेकआउट होता है ना सुल्तान साहब, ब्रेकआउट को मैं हमेशा वॉल्यूम के साथ कंफर्म करता हूं। मुझे हमेशा जो मेरी ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है, उसको यूट्यूब पे होगी वीडियो, आप उसको देखिएगा। मैं हमेशा अपने जब भी मेरा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करना होता है मार्केट ने, तो मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूं, आप देखें हर वीडियो में, कि भाई मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम। और जब ट्रैप मार्केट बनाएगी तो बहुत बड़ी कैंडल बनाएगी और बड़ा वॉल्यूम दे देगी, तो वो ट्रैप बनता है। सिंपल देखें, हर चीज आपको समझ आएगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब इस हमारे कोर्स का हिस्सा है। आप यूं समझ लें कि ये जो 6 हफ्ते हैं ना सर, इस 6 हफ्ते के बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारे भाई हैं साजिद साहब, यूके में होते हैं वो। तो उन्होंने मुझसे कल ये सवाल किया, अभी उनका वीक 5 चल रहा है ना, वीक 5 उनका शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट वीक आखिरी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार बिलाल भाई, क्या आपको लगता है मैं मजीद भी कुछ सीखूं इस कोर्स के बाद, या आप कुछ और सिखाते हो कोई इससे भी एडवांस चीज? मैंने कहा भाई इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने उससे सवाल पूछा, यार आप प्रॉफिट बना रहे हो? कह रहा हाँ जी प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैंने कहा कितना प्रॉफिट बना रहे हो? कह जी 1K का अकाउंट है मेरे पास। ठीक है, सॉरी 100K का, 100K का अकाउंट है, और कह रहे सर मैं महीने का जो है ना वो 12-15-14% बना रहा हूँ महीने का, नॉट ईयरली। तो मैंने कहा और तुम्हें क्या चाहिए यार, 10-15 हज़ार डॉलर तुम कमा रहे हो, मजीद तुम सीखोगे तो क्या होगा? जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगा ना, आप उससे काम नहीं ले सकते, आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। एग्जैक्टली कंफ्यूजन है। आप समझ लेना कि भाई एक बंदा है वो टेंशन में आ गया कि वो करेगा क्या।
मतलब वो किस चीज को सही माने, किस चीज को वो गलत माने, वो तो परेशान हो जाएगा। और वो डिसीजन मेकिंग, उसकी जो डिसीजन पावर है वो तबाह हो जाएगी सर, वो डिसीजन नहीं ले सकता। अब मिसाल है, मुझे फर्ज करो प्राइस एक्शन आता है, एसएमसी आता है, आईसीटी आता है, वॉल्यूम आता है, चारों आता है। अब जब मैं ट्रेड दूंगा तो मेरे दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी, प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है, वॉल्यूम कुछ और बोल रहा है, आईसीटी कुछ और बोल रहा है, एसएमसी कुछ और कह रहा है। अब मैं क्या करूं? तो यार उससे बेहतर है, मैंने अपने 4 स्टेप बनाए हुए और मैं पूरे कोर्स में कोशिश करता हूं कि अपनी प्रॉपर एक ही स्ट्रैटेजी को ज्यादा पढ़ाता हूं, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी है कि ये आपको $200, $300, $500, $1000 की ट्रेड तो मजे से दे देती है। कोई टेंशन ही नहीं है आपको, इंशाल्लाह ताला कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, इतना मतलब $1000-1500 बनाना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका तरीका ये है कि उसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स को ना मैं सारा मतलब सारे रूल्स एक साथ नहीं पढ़ाता। ये मेरा एक अपना स्टाइल है शुरू से। जैसे मैथ्स के अंदर अगर आपने स्टडी की है, 11th की जो मैथ है, फर्स्ट ईयर की जो मैथ है, अब उसके क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो बहुत बड़े होते हैं। तो जब मैं टीचर था, ट्यूटर था, तो मैं क्या करता था कि मैं उसके पार्ट्स को डिवाइड कर देता था, तोड़ देता था सवाल को, और उसके स्टेप बनाता था। मैं बच्चों को कहता था यार पहले आप ये स्टेप 1 सीख लो, ये समझ आएगा, अब स्टेप 2 पे चले जाओ, ये समझ आएगा, अब स्टेप 3 पे चले जाओ, आसान हो जाएगा। अगर मैं सारा सवाल एक ही दफा समझाऊंगा और रट्टा लगवाऊंगा, वो बेकार है। बच्चा मेरा सवाल तो कर लेगा, बट जब मैं उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके सवाल दूंगा, समझ नहीं आएगा उसको। तो ट्रेडिंग जस्ट लाइक अ ड्राइविंग, हर वक्त बिलाल आपके साथ होगा नहीं। ट्रेडिंग आपको खुद करनी है, ट्रेडिंग आपने खुद समझनी है। जैसे ड्राइविंग है, आप सीख लो टीचर से, लेकिन करनी तो खुद पड़ेगी ना भाई। ट्रेड भी खुद लगानी है, मार्केट भी खुद देखनी है। अभी आपके साथ एक और भी इशू हो सकता है, क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, बट जब आप चार्ट पे देखोगे, हो सकता है शुरू में आपको नहीं समझ आएगा, परेशान हो जाओगे आप। लेकिन जब आप सेम चीज की प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, सेम चीज है, वही 4 स्टेप्स हैं जो पूरी हमने स्ट्रेटेजी में पढ़ने। सेम स्टेप आपने गोल्ड में भी देखना है, जीबीपी में भी देखना है, ऑयल में भी देखना है, बीटीसी में भी देखना है। सेम रूल को आप ट्रेड करो। जब आप सेम रूल को भाई 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल ट्रेड करोगे, तो अब बताओ क्या आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा? क्या 4 से 6 महीने, 1 साल तक अगर कोई बंदा सेम रूल को ट्रेड करेगा, तो बताएं उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी या नहीं होगी? क्या लगता है आप सबको? बिल्कुल हो जाएगी। नहीं नहीं सुल्तान साहब, सवाल आपका राइट है, आप पूछें। बट मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप परेशान नहीं हो, आप ये नहीं समझें कि यार ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही तो ये पता नहीं कब समझ, ये हर चीज आपको क्लियर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जैसे मेरा ये जो कोर्स है 6 वीक का, जो इसकी टैगलाइन रखी गई है वो यही है कि जी स्क्रैच टू प्रो है। आपको कुछ नहीं आता, आ जाएं, इंशाल्लाह ताला अलिफ बे से सिखाएंगे। बहुत सारे मेरे भाई जो सेकंड बैच में थे ना, उनको आप यकीन करेंगे, उनको अकाउंट भी नहीं बनाना आता था एक्सनेस पे। उनको अकाउंट तक बनाना मैंने सिखाया, उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेंड किया, भाई ये इस तरह अकाउंट बनता है, इस तरह केवाईसी होता है, इस तरह आप जो है डिपॉजिट करेंगे। सब चीजें सिखाई हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो हम इंशाल्लाह हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना आपने। और रहा सवाल जो जिसपे हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, जो लिक्विडिटी का हमारा क्वेश्चन था, उसपे मैं आपको ये कह रहा था भाई कि जो लिक्विडिटी है वो आपको डायरेक्शन बताती है। अब मैं सर यहां से सेल में हूं, स्टिल मेरी ये ट्रेड चल रही है, मैंने बंद नहीं की है, मैंने नहीं काटी। क्यों नहीं काटी है भाई? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जो आज आपको पढ़ाना है, कि जहां से प्राइस ने ट्रेंड शुरू किया है ना सर, वहां तक तो वो आती आती है। ये अंडरस्टूड बात है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं ट्रेड कैसे करता हूं, वो असल चीज है, वो मैं आपको समझाता हूं। मैं सारी चीजें अभी खत्म कर दी, ठीक है? ये देखें जी, सपोज करें यहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ना, इस जगह से, सही है? तो अब मैं इसको ट्रेंड नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि आप समझें कि जी ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई भी XYZ प्रोडक्ट ले लें, कोई वॉच समझ लें, मोबाइल समझ लें, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है? अब जब ये यहां से उठा है इस जगह से, तो इमेजिन करते हैं जी इसकी जो प्राइस है ना, अभी कंपनी ने रखी है सर 20 रुपए समझ लें या $20 समझ लें, सपोज कहते हैं $20 इसकी प्राइस है यहां पर, ठीक है? अच्छा, अब जब ये प्राइस यानी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इसकी जो प्राइस है सर $20 है। अब $20 से प्राइस
बढ़ती 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 यहाँ पे आ गई। सपोज करें जी यहां पर प्राइस हो गई है $100, यानी 20 रुपए का प्रोडक्ट था। अब जाहिर बात है भाई, प्रोडक्ट हो सकता है अच्छा हो, तो लोगों में डिमांड आ गई। जब डिमांड आएगी तो आपको मालूम है क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब इसकी प्राइस जो है ना सर, ये 100 रुपए पे चली गई है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने प्रोडक्ट कितने का बनाया, 20 रुपए का, ठीक है, अभी कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का। अब बताएं कि क्या मुझे 100 रुपए के करीब खरीदना चाहिए, क्या ये अकलमंदी है? बेवकूफी है ना सर। भाई 20 रुपए का प्रोडक्ट था, 100 में मिल रहा है। कंपनी आपको बोलेगी, मतलब 100 से नीचे नीचे भी ले आएगी, भाई 70 में ले लो, 60 में ले लो। ये देख रहे हो, ये सारे लेवल्स हैं। आप इसको इस तरह समझो कि भाई 100 रुपए हो गए ना, चलो आप ऐसा करो, आप 70 में ले लो, आप 80 रुपए का ले लो, आप 50 में ले लो। लेकिन आपको पता है कि यार प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो 20 रुपए था। अब मुझे बताया कि अक्लमंदी 20 रुपए के पास खरीदने में है या 100 रुपए के पास खरीदने में? कहां पे खरीदना चाहिए? 20 रुपए के पास खरीदेंगे ना। तो जो ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि मार्केट अक्सर सपोर्ट को टच करने से पहले ही ऊपर चली जाती है, ठीक है। आप उसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लगाओ कि भाई ये 20 रुपए का प्रोडक्ट था ना, हमें समझ लो ये थोड़ा सा ऊपर है ना, हम समझते हैं 22 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। ये जी 22 रुपए का हमें मिल रहा है, यानी थोड़ा सा महंगा है। यानी जो कंपनी ने जो प्राइस लॉन्च की थी उसके बिल्कुल करीब आके हमें ये बाय का जो है वो ऑप्शन दे रहा है। यानी 20 रुपए का प्रोडक्ट था, चलो 22 में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 22 रुपए का खरीदने में भी हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। यस और नो, क्या लगता है? तो सर आपको प्रॉफिट, हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट हम उसके करीब करीब है ना। तो आप देखें यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे सपोज करो अगर एंट्री होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, तो बताओ क्या वो 20 रुपए पे खरीदना पसंद करेगा, या वो कंपनी को कहेगा भाई ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट 100 पे था, अब 20 पे आ गया है, पर मैं 20 का नहीं खरीदूंगा, मुझे आप ये 5 रुपए में ऑफर दो, क्योंकि मुझे तो 1 लाख पीस खरीदने हैं या मुझे 10 लाख पीस की क्वांटिटी चाहिए। तो जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन खरीदता है तो लाजमी बात है उसको कम क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो तो बल्क में खरीदता है। तो जब आप बल्क में खरीदोगे तो क्या आप उस प्राइस पे खरीदोगे जिसपे सब बाय कर रहे हैं? यानी एक रिटेलर जिसको एक पीस चाहिए, वो उसकी बाइंग प्राइस, और एक वो बंदा जिसको पूरा कंटेनर चाहिए, उसकी बाइंग प्राइस, क्या दोनों सेम हो सकती है? आपको लगता है ऐसा रियल मार्केट में पॉसिबल है? लाजमी बात है। वो बोलेगा भाई मैं तो इतना पैसा डाल रहा हूं, मैं पागल हूं क्या 20 रुपए का खरीदूंगा, मुझे तुम 5 रुपए में ऑफर दो, सस्ता करो इसको। और अब मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे को 20 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए पे चला गया, वापस आ गया, 22-23 पे मिल रहा था, तो रिटेलर्स ने खरीद लिया, भाई चलो ठीक है यार 20 का था, 2-3 रुपए महंगा, हमने ले लिया। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो 5 रुपए का या 10 रुपए का दो। अब बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट आपको 5 रुपए का या 10 रुपए का मिले, अब आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कितने हैं? अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट इतने में मिले, कितने परसेंट चांसेस है कि अब आपको प्रॉफिट होगा? बताएं। सर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कितने परसेंट है? 20%, 40, 50, 60, 80, 90, 100, कितने परसेंट चांसेस हैं? 80% चांस है, क्योंकि जाहिर है भाई देखो फिजिकल मार्केट भी है ना। 10 रुपए का लिया, अब उसने इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली, हो सकता है कि वो इतने में भी ना बिके। रिस्क है ना, बिजनेस तो रिस्क है। तो आप 100% चांस पे तो जा ही नहीं सकते ना। आपको 20%, 30% उसमें भी मार्जिन रखना पड़ेगा, भाई लॉस हो सकता है, ये जहन बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जी क्या किया मार्केट ने। ये देखें जी, ये 20 का प्रोडक्ट था, मजीद नीचे आ गया। सपोज करते हैं यार ये 10 रुपए में मिल रहा है, अब ये 10 का हो गया, 10 रुपए का, यानी $10 में मिल रहा है, 10 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। अब आप देखो कि ये कितना शानदार आपको प्रॉफिट देगा। अब मैं इसके प्रॉफिट का आपको बताता हूं, कितनी मूव इसने दी है यहां तक। सर $195 का प्रॉफिट दिया है इसने, $195। सर ये है मेरी स्ट्रैटेजी
जिसको मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में ऐड करके पढ़ाता हूं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्योंकि मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं ना सर, मैं स्टॉक मार्केट से पहले भी और स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट आया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर रियल मार्केट में ट्रेड करता हूं। मेरे बचपन के जो दोस्त है ना वो मेमन लोग ज्यादा हैं। तो आपको पता होगा कि मेमन कम्युनिटी जो है ना सर, उनके घर पे, उनके खाने के टेबल पे, उनके सोने के बिस्तर पे, हर जगह पे ना बिजनेस की बातें होती हैं। मेमन कम्युनिटी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है बिजनेस के हवाले से। और वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग ही इस तरह से देते हैं कि तुमने करना बिजनेस है। जिस तरह इंडिया के अंदर जो है ना एक कम्युनिटी है, मारवाड़ी लोग हैं वहां पे, ठीक है, या गुजराती लोग हैं, वो बहुत तेज होते हैं माशाल्लाह कारोबार में। उन वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, वजीर साहब बैठे मारवाड़ी। ठीक है। सो ये लोग अपने बच्चों को सिखाते ही कारोबार है। ये कभी जॉब नहीं सिखाएंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे तुम जॉब करो। ठीक है, उसकी वजह क्या है भाई, कि बिजनेस जो है उसमें बरकत है, हमारे नबी की हदीस है, कारोबार में बरकत है। अब प्रॉब्लम यह कि हर बंदा कारोबार तो नहीं कर सकता, कारोबार को सीखा जाता है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, जैसे मेमन, मैंने कहा मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेमन है, हम स्कूल साथ पढ़े बड़े, उनके घर अब मेरा आना जाना है, वो मेरे घर आते रहते हैं। तो हमारा बहुत मतलब बॉन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उन लोगों से सर कारोबार सीखा, मैंने उन लोगों से बिजनेस सीखा है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ ही ज्यादातर अपना टाइम गुजारता हूं। और जितने भी लोग हैं ना जो अच्छे बिजनेस करने वाले हैं सर, उनका एक जुमला है जिसने मुझे बिजनेस सिखाया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या फिजिकल मार्केट का हो। सर वो जुमला मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं। वो जुमला ये है कि जितना मुनाफा है ना वो खरीदारी के अंदर है, बेचने में नहीं है मुनाफा। इसको आप ऐसे समझो कि एक बाजार है, उसमें दो दुकानदार हैं। एक वो बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, उसने क्या किया, एक बहुत बड़े डीलर से बिल्कुल लो प्राइस पे माल खरीद लिया। सही है। आपके साथ एक दूसरा दुकानदार है, उसके पास शायद इतने पैसे नहीं थे बेचारे के पास, तो उसने एक लोकल सप्लायर से माल ले लिया, लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बताएं प्रॉफिट मार्जिन किसके पास ज्यादा होगा? पहले वाले के पास है। अब जो पहले वाला है वो हो सकता है उस प्राइस में माल बेच रहा हो अपनी दुकान पे, जिस जिस प्राइस पे दूसरे वाले ने माल खरीदा है। तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस तो उसी के ही ज्यादा है ना। सारा मुनाफा सरकार खरीदारी में। अगर आपकी बाइंग अच्छी है ना तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आपकी बाइंग अच्छी नहीं है, आपको खरीदना नहीं आता, सरकार आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। अब आप ये देखो ना यार, ये भी तो रिटेलर है ना, इसने 22 रुपए का खरीदा है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ है इसको, बहुत थोड़ा हुआ है। ये बड़ा इन्वेस्टर आ गया, इसने बोला नहीं यार मैं तो 22 पे नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा। हमारे जो लोग हैं ना सरकार, जल्दबाज बहुत हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं कि नहीं 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 पता नहीं क्या हो जाएगा। यार थोड़ा सब्र करें, पेशेंस रखें, सब्र करेंगे आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। मैं यहां से ट्रेड होल्ड करके बैठा हूं, मैं आपको दिखाऊं कितने दिन हो गए इस ट्रेड को यार। और यहां पे था अल्हम्दुलिल्लाह, तब से बता रहा हूं भाई ये नीचे आएगा। $132 की ये ट्रेड है सर, 8 दिन हो गए, 8 दिन 6 घंटे होल्ड करके बैठा हूं ना। क्या हो गया, तो एक हफ्ता ही हुआ है ना। अगर मैं कोई प्लॉट खरीदूं, प्रॉपर्टी में जाऊं, सही है, तो क्या मुझे 8 दिन में प्रॉफिट मिलेगा? बताएं। बेशक 5 करोड़ का प्लॉट हो, क्या 8 दिन में उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा मुझे? सवाल ही नहीं पैदा होता यार। तो जब प्रॉपर्टी में आप लोग होल्ड करते हैं 1 महीना, 6 महीने, साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करते हैं, तभी प्रॉफिट आता है ना। अदरवाइज तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। सो हर दुनिया की मार्केट में जो पैसा बनाता है ना सरकार, वो बनाता है जो होल्ड करता है, किसी एसेट को अच्छी प्राइस पे खरीदता है और फिर उसको होल्ड करता है। यही एक कामयाबी का राज है, मुझे तो यही लगता है दुनिया के हर बाजार में। अब मैं एक सिंपल आपको मिसाल दूं इस ईद की। इस ईद पे हमने क्या किया, हैदराबाद के अंदर जो है ना एक हमारा सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है। उसने हमें फोन किया, उसने कहा जी भाई हम मतलब 4-5 हम दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करते हैं मिलके, क्योंकि जाहिर है एक बंदा तो कोई भी पंगा नहीं लेता ना, हम लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। ठीक है। और शेयर्स होते हैं हमारे।
तो हम 4-5 दोस्त हम चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद गए तो उन्होंने हमें कंटेनर दिखाया, पूरा कंटेनर माल का, और कहा यार अगर आप ये कंटेनर ले लोगे ना, मैं आपको तकरीबन 60 रुपए मीटर जो है ना कपड़ा दूंगा। 60 रुपए मीटर। किसी को पता है एक पूरे सूट में कितना मीटर कपड़ा लगता है? किसी को है आइडिया? जेंट सूट हो, अगर मर्दाना सूट हो, तो कितने मीटर में सूट तैयार हो जाता है? अगर अगर 4 मीटर में, बड़े बड़े बर का, हाँ, बड़े बर का जो कपड़ा है, हाँ, वो 4 मीटर इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, मतलब उसमें बन जाता है सूट। अब आप 60 रुपए के हिसाब से लगाओ, 4 मीटर कितने का पड़ गया? 60 और 60, 120 और 240 रुपए का सूट हमें पड़ रहा है घर पे। ठीक है, अब बताओ अगर हम दुकान पे उसको रख के 1000 का बेचें तो कितना प्रॉफिट है? 1000 का तो बिकेगा ना। अगर बिल्कुल लो क्वालिटी का भी सूट होगा तब भी 1000 रुपए का तो बिकना है कि नहीं? 1000 रुपए का तो हम ठेलों पे रख के बिकवा देंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो शॉप्स हैं, 3 बड़ी दुकानें हैं जिसपे बहुत अच्छी सेल है। वहां पे हमने क्या किया, यहां से कपड़ा लिया, एक मतलब उसी साइज के डब्बे बनवाए, बटर पेपर लगवाया, सूट बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छी प्राइस पे सेल हो रहा है। तो फिर प्रॉफिट बताओ किस चीज में निकला? बेचने में प्रॉफिट आया या हमारी खरीदारी में प्रॉफिट था? दैट्स इट सर, दैट्स इट, यही सीक्रेट है। यही सीक्रेट है सरकार, फॉरेक्स हो या रियल हो। ये जो बाजार आप ट्रेड कर रहे हो ना सर, ये भी रियल मार्केट है। इसको भी आपके और मेरे जैसे लोग ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब लोग बाजार में आते, मुझे समझ नहीं आता। अब कोई भी बंदा जब बाजार जाएगा तो क्या उसका पहला जुमला नहीं होगा कि यार क्या डिस्काउंट है इस पे? सपोज करें आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो क्या आप पूछते हैं कि सर कोई डिस्काउंटेड रैक्स हैं आपके पास? भाई मैं तो पूछता हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता। और मैं जो मेजोरिटी लोगों को जानता हूं सब पूछते हैं हम तो। किसी भी अच्छे ब्रांड में जाते हैं तो उनके पास डिस्काउंटेड रैक्स होते हैं। हाँ, सिंपल सी बात, या सेल लगी हो। हाँ, सीधी सी बात है। सेल पे जाएंगे, नहीं सेल नहीं भी, अगर नॉर्मल डेज में भी है तो उनके पास डिस्काउंटेड रैक्स होते हैं, कुछ सेल का स्टॉक होता है, हम वो देख लेते हैं भाई। तो जब मार्केट में आते हैं तो यहां मुझे समझ नहीं आती कि यार प्राइस चल रही है, 20 रुपए की प्राइस थी, 100 रुपए पे चली गई। ठीक है, ये ट्रेंड यहां से शुरू हुआ ना, 20 रुपए की प्राइस थी, 100 पे चली गई। यार तुम 100 के करीब क्यों ले रहे हो भाई? तुम या तो 20 रुपए पे खरीद लो, उसके करीब करीब देखो, 20, 22, 25 पे खरीदो, चलो तुम्हें कुछ तो माल मिल जाएगा, कुछ तो प्रॉफिट होगा। बड़ा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब प्राइस 20 रुपए को भी ब्रेक करेगी और किसी बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होगी सर। और बड़ा इन्वेस्टर हमेशा तब आता है जब प्राइस जहां से शुरू हुई है उसको ब्रेक करके मजीद सस्ता उसको मिलेगा, तब वो लेगा। वरना बड़ा इन्वेस्टर क्या पागल है, वो अपना मिलियंस ऑफ डॉलर डालेगा यार मार्केट में, उसको क्या जरूरत है? सर में दर्द है उसके कि वो बोलेगा चलो यार मैं ऐसे फारिग बैठा हुआ हूं और ये मेरा जी 10 मिलियन डॉलर आप गोल्ड में डाल दो। कभी भी नहीं सर। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह ट्रेड नहीं करते। उनके पास पूरी टीम है प्रोफेशनल लोगों की भाई। वो मार्केट को एनालाइज करवाते हैं, उनके पास बहुत मतलब मैसिव लेवल के ऊपर डाटा होता है, उसका सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। फिर वो जाके मैनिपुलेशन, फिर भी मैनिपुलेशन करेंगे, फिर जाके वो ट्रेड में एंटर होते हैं। समझ आ रही कहानी? तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और इस बाजार को जोड़ो रियल बाजार से। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एक जिस तरह रियल मार्केट को ट्रीट करते हो ना भाई, कि कोई प्राइस चल रही है, आप बोलते हो नहीं यार थोड़ा डिस्काउंट मिले, तो डिस्काउंट का वेट करो, हो सकता है गिर जाए मार्केट। समझ आ रही? हमने सेशन पढ़े ना, 4 सेशन है। सुबह वाला सिडनी है, फिर टोक्यो है, फिर लंदन है, फिर यूएस है। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि जो सुबह वाला सेशन है ना, सिडनी सेशन, उसमें मार्केट बाय जाती है, गोल्ड बाय जाता है। टोक्यो सेशन में भी हो सकता है बाय जाए, लंदन सेशन में भी बाजों का बाय चला जाता है, बट न्यूयॉर्क सेशन खुलता है तो वो नॉर्मली उसको गिरा देता है, प्राइस को सस्ता कर देता है। सस्ता करने के बाद आप बाय कर लो, फिर वो बाय चला जाएगा। या आप जाएं बैक टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा। हमेशा कोशिश करें
कि सस्ता हो तो खरीदें। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, H1 का ये जो टाइम फ्रेम है, ये स्ट्रैटेजी पे ट्रेड का प्रॉब्लम ये कि ये आपको रोज नहीं मिलेगी। और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैं रोज ट्रेड क्यों करूंगा? मैं जॉब थोड़ी करता हूं भाई। मुझे तो फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम मतलब मेरा जब दिल करे मैं काम करूं, नहीं दिल करे ना करूं। अब मैंने एक ट्रेड लिए, मुझे तकरीबन, आपने देखा, तकरीबन हफ्ते से ज्यादा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने ट्रेड ही नहीं की दोबारा। मुझे क्या जरूरत है मैं बिला वजह पंगे लेता रहूं? मेरी एक ट्रेड ऑयल में चल रही है, मैं आपको दिखाऊं, और वो भी मैंने टॉप से पकड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस पर भी बड़ी खुशी है। ये जी, यहां से मैंने ट्रेड में मैं एंटर हुआ हूं, इस जगह से 75-76 के आसपास, यहां से मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, चलें सबको, ये इतना यूएस ऑयल में आना, ये आपका जो है, मैं समझ लो ये एक तरह से सप्लाई एरिया बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर जब ये प्राइस आई है ना ऊपर इधर, यहां पर इसने 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है, ये आपने ढूंढना है। ढूंढ के फिर मुझे आपने ये बताना है, स्क्रीनशॉट इसका भेजना है कि सर ये मैंने मार्क सही किया, ये गलत किया। यहां पर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मैं सेल में बैठ गया, अल्लाह का शुक्र है। रिस्क लिया मैंने, क्योंकि हर ट्रेड पे 50-50 चांसेस है भाई, या तो वो प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। अब आपको जितवाएगा कौन? आपकी रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका एसएल छोटा है, टीपी बहुत बड़ा है, प्रॉफिट मिलना है। अब यहां से जब मैंने सेल किया तो मुझे पता था यार पहला टीपी तो ये बनेगा ना लाजमी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये ब्रेक होगा ये बन जाएगा, ये ब्रेक होगा ये बन जाएगा। ये मेरा फाइनल टीपी था, ये देखें एग्जैक्ट प्राइस यहां पर आई है। उसके बाद स्ट्रक्चर इसने जैसे शिफ्टिंग करना शुरू की, मैंने यहां से भी एक दो दफा ट्रेड की, फिर नीचे आया, यहां से दोबारा ये देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फिर मैंने बाय किया। अब ये स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हुआ है ये भी मार्क कर लेना। ये दो आपने काम करने हैं यूएस ऑयल में, ठीक है। ये देखना कैसे स्ट्रक्चर इसे शिफ्ट किया है, समझ रहे हैं? तो जब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी ना, तब आपके लिए ट्रेडिंग इजी है। अब आप देखो ना, इसका एसएल कितना है, ये एसएल है छोटा सा, टीपी कितना है। अगर मेरे बैक टू बैक 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएं और एक ऐसा टीपी मिले, बताएं क्या मैं प्रॉफिट में उठूंगा लॉस में उठूंगा? क्या लगता है आपको? सिंपल। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड देती है बस, उसका और कोई काम नहीं है। प्रॉफिटेबल आपको बनाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और आपका रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग इमोशन से क्या मुराद है सर? जब ट्रेड चलती है ना, जब प्रॉफिट कम ज्यादा होता है, तो बाज लोग मुझे कहते हैं, मुझे हंसी भी आती है क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम को याद करता हूं जब हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता था। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई खींच रहा है दिल को, ठीक है। एक अजीब सी कैफियत होती है, टेंशन होती है। हाँ। क्या? मैं डॉक्टर भी हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ी भी है ईसीजी। हाँ, नहीं मैंने ये टेक्नीशियन के कोर्सेज किए ना, तो मैं ईसीजी करता था, एक्सरे ईसीजी सब करता था। हाँ हाँ दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है ईसीजी है। हाँ। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे बताएं? इसको कंट्रोल कैसे करेंगे बताएं? एक सिंपल स्टेप है, एक सिंपल स्टेप। ट्रेड बने, ट्रेड लगाओ, लैपटॉप को या मोबाइल को बंद करके रख दो, और कुछ भी काम जो कर रहे हो वो करो, ट्रेड को नहीं देखो। ये शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, मुझे भी मुश्किल लगता था, बट ये फार्मूला यही है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। जब आप ट्रेड को देखोगे ना, सपोज करो, अब आप इसको ऐसे समझे, मैंने एक ट्रेड लगाई गोल्ड में या किसी भी स्टॉक में, फर्ज करें मुझे उसमें $100 प्रॉफिट आ रहा था। मैंने बोला नहीं यार मेरा टीपी ऊपर है, मैं 100 पे नहीं बुक करूंगा, मैं अभी वेट करता हूं। अब वो $100 पे बुक नहीं किया, थोड़ी देर बाद देखा उसमें $10 लॉस चल रहा है ट्रेड में, बताएं साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा? होगा ना। आपको रिग्रेट होगा, आपको बोलेगा यार 100 पे ही बंद कर देता यार कुछ तो मिलता, ये तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन सपोज करो अगर आपने देखा ही नहीं, आपने तो बंद कर दिया, आपने बोला यार ठीक है देखेंगे 3-4 घंटे बाद। हाँ,
भाई आपने आपने बोला भाई 3-4 घंटे बाद देखूंगा, छोड़ दिया, नहीं देखा, तो अब आपके साथ तो मार्केट ने खेला ही नहीं। क्योंकि इस मार्केट को डिजाइन किया गया है इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। आप चाहो या ना चाहो, अगर आप मार्केट देख रहे हो आप ट्रेड लगा दोगे, सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा। बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। जब आपका डोपामाइन रिलीज नहीं होता ना, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। फेक डोपामाइन को रिलीज करवाने के लिए कुछ थेरेपीज भी हो रही हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में है ना, वो डॉक्टर अस्थाना होता है, वो हंसता है, फेक हंसता है, बोलता है मुझे गुस्सा आता है मैं हंसता हूं। तो वो हंसता क्यों है? क्योंकि वो थेरेपी है एक प्रॉपर। जब आप इस तरह से हंसते हो तो वो डोपामाइन रिलीज होता है, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है आपका। समझ रहे? तो आपका जब डोपामाइन रिलीज नहीं होता तो स्ट्रेस लेवल है। अब स्ट्रेस लेवल होगा तो क्या करोगे आप? आपकी डिसीजन पावर डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता है कि यार ये ट्रेड सही नहीं है, सेटअप नहीं है, बट आप बोलोगे यार ठीक है जा तो रही है ना, लगा देता हूं कोई बात नहीं। वही ट्रेड आपके अकाउंट को तबाह करती है, वही आपके इमोशंस के साथ भी खेलती है, वही आपकी साइकोलॉजी का भी बेड़ा गर्क करती है। और बाद में आपको रिग्रेट भी होता है, यार नहीं लगाता, सही था, सेटअप तो था ही नहीं। क्या किसी की ने ये फेस किया है प्रॉब्लम? चले जी। सर ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कोई माने। कई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं सर मैं तो शुरू से अच्छा ट्रेडर हूँ। ठीक है भाई हो गए। हाँ, हाँ, सब लोग करते हैं, मैं भी करता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब करते हैं। क्योंकि जब आपको ट्रेड नहीं मिलती ना तो गुस्सा आता है कि यार मैं 4 घंटे से बैठा, मुझे ट्रेड नहीं मिली। कोई इमेजिन करेगा मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 8 तक चार्ट देखता था और कोई ट्रेड नहीं लगाता था? कोई मान सकता है? और ये मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं किया है, मैंने 1.5 साल किया है। सर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। 1.5 साल चार्ट देखनी है, ट्रेड नहीं लगानी, डेमो भी नहीं करना, बस चार्ट देखो, चार्ट को समझो कैसे काम कर रहा है, स्ट्रक्चर को देखो। ये असाइनमेंट था सर, हमने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं इतना कॉन्फिडेंस से कहता हूं ना ये होगा, कैसे नहीं होगा, इसके अच्छे भी करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं आप तो लड़ रहे हो मार्केट से, मैं कहता हूं मैं लड़ नहीं रहा भाई, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये होता है। जब आप, मैंने शुरू में क्या कहा कि जब आप सेम चीज को 5-6 साल ट्रेड करोगे तो बताओ आपका कॉन्फिडेंस लेवल किधर होगा? और सेम सेटअप आप बनते हुए देख रहे हो, क्या आपको फिर इसमें कॉन्फिडेंस होगा अपनी स्ट्रेटेजीज पे? हम बस फिर यही बात है सर। मैं सबको बोलता हूं मार्केट बाय जाने से पहले भी बताती है मैंने बाय जाना है, सेल आने से पहले भी बताती है मैंने सेल आना है। प्रॉब्लम ये हमें समझ ही नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर वीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आता। जिस तरह हमारे होम्योपैथी में जब कोई पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो हम पहले उसकी बीमारी पे फोकस नहीं करते, उसकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं कि उसके जिस्म की साख्त कैसी है। जैसे एक सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो टीबी का पेशेंट होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है, उसका जिस्म ऊपर से लेके नीचे तक सेम शेप का होता है। यानी जैसे स्क्वायर होता है ना डब्बा, या आप समझ लो कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की सेम एक मतलब चीज सीधा ही चलता जा रहा है वो। उसके कंधे भी उसी साइज के होंगे, उसका पेट भी उसी शेप में आ रहा होगा, वो पूरा ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे पेशेंट है उनकी बॉडी की शेप अलग होगी, उनके कंधे हो सकता है ब्रॉड हो, चेस्ट जो है वो थोड़ा सा थिन हो, पेट हो सकता है थोड़ा सा ब्लॉटिंग हो, तो उसकी अलग शेप होती है। तो हमें बॉडी की शेप्स को पढ़ाया जाता है होम्योपैथी में। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन और मेडिसिन की कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये मैच करी काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इमोशंस पढ़ाए जाते हैं। जैसे जब एक छोटा बच्चा हो ना, एडीएचडी एक बीमारी है बच्चों में ना, वो मतलब हाइपर डिसऑर्डर होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं बच्चे, गुस्सा करते हैं, चीजें तोड़ते हैं, टेंशन होती है बहुत ज्यादा उनको, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। अब उस बच्चे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी एक मेडिसिन है कैमोमेला, उसके साथ मैच करता है। और अगर आपने इसको देखना है तो आप सबको एक्सपीरियंस होगा अगर आपने बच्चों को डील किया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, स्पेशली दांत निकालने की जो एज है, उसमें बच्चे को समझ ही नहीं आता मुझे चाहिए क्या।
बच्चा एक चीज के लिए बहुत जिद करेगा, रोएगा, चीखे मारेगा, टकरे मारेगा, दिमाग खराब करेगा अपना भी और सबका भी। चलो जी वो चीज ले लेगा, आप उसको दें, 2 मिनट बाद उसको फेंक देगा, फिर किसी दूसरी चीज के लिए जिद करेगा। तो जब आपको बिहेवियर समझ आ जाए किसी चीज का, तो बताएं उसको डील करना आसान है या मुश्किल है? सिंपल। मैं जो ये स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, जो लिक्विडिटी पढ़ाता हूं, सर ये बिहेवियर है मार्केट का, मुझे पता है मार्केट ने चलना ही ऐसे है। ठीक है, अब जब मैंने गोल्ड को सेल किया हाई से, कोई सोच सकता था यार इतना नीचे आएगा? ठीक है, या मैंने सपोज करे जब यहां से मैंने इसको बाय पकड़ा होगा इस जगह से, तो किसी के जहन में होगा ये इधर तक जाएगा, यहां तक? लेकिन मुझे तो पता था कि यार ये लिक्विडिटी है सारी, ये यहां से आया है, इससे ऊपर तो जाना है इसने, ये छोड़ेगा नहीं लिक्विडिटी को, क्योंकि मार्केट ने चलना ही लिक्विडिटी पे भाई। इसकी मैंने पहले भी शायद एक एग्जांपल दी होगी कि अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है ना, तो आपका पहला स्टॉप अगर आपके शहर में पेट्रोल पंप था, तो दूसरे शहर में भी पेट्रोल पंप पे ही आप पहला ब्रेक मारोगे भाई। फ्यूल तो डालोगे ना गाड़ी में, फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी, वो पैसा है लोगों का। तो जब आपको नजर आना शुरू हो जाए कि हाँ ठीक है जी यहां से गिरा है, यहां तक तो जाना है इसने, दैट्स इट, आपको फिर डायरेक्शन मिल जाती है। अब उसके बीच में प्राइस 100 दफा रेंज करे, अब आप ये देखो ना, क्या इसने मेरा दिमाग यहां नहीं खराब किया होगा? ये देखो जब ये रेंज कर रहा था, क्या मेरा नहीं दिल किया होगा यार नहीं जा रहा ऊपर, काट देता हूं इसको? बताएं। सुल्तान साहब आपके ना वो एयर की नॉइस आती काफी ज्यादा। नहीं अब कुछ बेहतर है, अब बेहतर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये देखें ना, यहां पर आप देखो ये रेंज है ना, ये H1 है। अब H1 में देखो ये कुछ 10-15 घंटे जो है मार्केट इधर घूमती रही है, रेंज करती रही है। सही है, तो अब मैं अगर सोचता कि नहीं यार जा तो नहीं रहा, चलो मैं बंद कर देता हूँ ट्रेड को, भाई मैं क्यों बंद करूं, मैं तो देख ही नहीं रहा ट्रेड को। मैंने एक टीपी लगा दिया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया, बात खत्म। या मुझे नुकसान दे मार्केट, या मुझे प्रॉफिट दे, मुझे बीच में कोई और काम नहीं आता। हाँ, प्रॉफिट में मैं एक काम करता हूं कि जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है, कुछ कुछ प्रॉफिट को बुक करता रहता हूं। सपोज करो मैंने 0.30 के लॉट से बाई किया है, नॉर्मली जो मैं ट्रेड करता हूं वो 0.30 मिनिमम लॉट होती मेरी, जो मेरे अकाउंट से। ठीक है, अब 0.30 से सपोज करो मैंने बाई किया, मैं देख रहा हूं कि यार इसमें $500 आ रहा है, चलो मैं 0.10 को बुक कर लेता हूँ। तो 0.10 अगर मैं बुक करूंगा तो आप 500 को डिवाइड कर दो 3 हिस्सों में, उतना पैसा मेरे पास मिल गया, अकाउंट में आ गया, सेव हो गया। बाकी 20 का लॉट छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर वो मजीद और ऊपर चला गया, फिर मैं 10 का बुक कर लूंगा, फिर 10 को छोड़ दूंगा। तो मैं पार्शली प्रॉफिट को बुक करता हूं, पार्शली। उसकी वजह यह है कि मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा। अब सपोज करो कि मैं यहां पे पूरी ट्रेड बंद कर दूं कि यार ठीक है जा नहीं रहा, चलो दफा करो। अब जब मैं यहां पे पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा ना, फिर मार्केट ऊपर जाएगी सर, फिर मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, मेरा दिल करेगा यार मैं चलो दोबारा ले लेता हूं। फिर मैं गलत जगह से फोमो का शिकार होकर ट्रेड लगाऊंगा, लालच में आ जाऊंगा, ग्रीडी हो जाऊंगा और मैं लॉस करूंगा। तो इसका हल मैंने क्या निकाला है कि भाई मैं अपनी ट्रेड को पार्शली क्लोज कर दूंगा, मैं पूरी ट्रेड लॉट को, पूरी लॉट को मैं बंद नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता रहूं। ठीक है, मुझे ये भी मजा आ रहा है कि भाई ठीक है मैं प्रॉफिट बना रहा हूं, और मुझे ये भी खुशी है कि यार ये पूरे ट्रेंड को मैं कैश कर रहा हूं। जब आप $200 का या $100 की मूव कैश करेंगे ना सर, फिर आप देखें आपकी साइकोलॉजी कितनी इंप्रूव होती है। सही है, जब आप बड़ी मूव को पकड़ लेते हैं ना, फिर आपको मजा आता है ट्रेडिंग का, फिर आपको ट्रेडिंग की रियल पावर समझ आती है कि यार ट्रेडिंग कितना जबरदस्त बिजनेस है। बिकॉज मैं हर बंदे को कहता हूं कि भाई ये अगर खराब बिजनेस है, तो बताओ बैंक्स क्यों करती हैं? बैंक वाले पागल हैं सारे, वो तो हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं इतना मार्केट का। ठीक है, उनके पास तो पूरी टीम है, उनके पास डाटा है, उनके पास पता नहीं क्या क्या नेटवर्क है, वो सब काम करते किस लिए? ट्रेडिंग करने के लिए भाई। फिर दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। हम्म।
हुँ, हुँ, हुँ। 0.01 पे बुक नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो लॉट छोटा है। अगर आप सपोज़ करें आपने लॉट लगाई 0.3 की, सही है? $100 की मूव है या $30 की मूव लगाते हैं सीधा-सीधा। अब वो $10 ऊपर गई प्राइस, आपने 0.01 बंद कर दिया, 2 रह जाएगा। जब और ऊपर गया आप 1 और बंद कर दें, और ऊपर जाएगा फिर फाइनल क्लोज़ कर दें। तो 0.01 से छोटा लॉट नहीं है ना, मसला ये है, क्योंकि वो माइक्रो लॉट है। वो सबसे छोटा लॉट है ना। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। यही फ़ॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया ना, पार्शियली बुक करें। लेकिन इसमें क्या है कि लॉट साइज़ आपको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ता है। और ये जो आप 0.01 कह रही हैं ना बहन, ये आपको याद भी नहीं रहेगा कभी कि आप ये लगाती थी लॉट इंशाल्लाह। थोड़ी-सी आप अपनी एक्यूरेसी को और ये सारी चीज़ों को, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। आपका जो लॉट इनिशियल जो इंशाल्लाह शुरू होगा 0.05 से या 10 से शुरू होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा 0.10 के लॉट के साथ काम करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए तो वो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना रहा है। क्योंकि आप ये बताएँ कि क्या दिन में आपको $3 की मूव नहीं मिल सकती, पूरे दिन में? सवाल मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं। $3 तो मोहसिन भाई, क्या लगता है $3 मसला है कोई? ठीक है ना? सो $3 तो यकीन करें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है $3, आसान है। इंशाल्लाह सब बनेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? सो $3 की अगर आपने मूव कैश कर ली 10 के लॉट से, 30 में कह रहा हूँ चले, 10 के लॉट से, तो $30 है। पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए बनता है। क्या ये एवरेज सैलरी से ऊपर बन जाएगी अमाउंट अगर हम पूरे महीने में ये करें? 22 दिन ट्रेडिंग के। क्या लगता है बहन आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चले, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 0.10 से जस्ट $3 की मूव कैश करें, तो ये बनता है $30, ठीक है? पीकेआर में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तकरीबन साढ़े 8 9 हज़ार रुपए बनता है। तो क्या ये अमाउंट अगर कोई 22 दिन तक ट्रेडिंग करे हमारी पाकिस्तान की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है या कम है बताएँ? थोड़ी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है? तो फिर तो ये तो मसला नहीं है इसमें, इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आएगा तब, ऐसे नहीं। नहीं तो मसला मसला ये ना, देखें हमारे जो लोग हैं ना, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जॉब्स के चक्कर में ना। तो जब ये जॉब्स के चक्कर से निकल आएँगे ना, देखें एक सिंपल मैं लॉजिक बताऊँ, दुनिया में हर बंदे को बिज़नेस करना चाहिए, चाहे वो छोटा करे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारी जो पिछली नस्ल थी ना, इन्होंने एक बीमारी ये की है कि इन्होंने अपने बच्चों को ना बिज़नेस से हटा के इन्होंने पढ़े मतलब स्कूलों में कि नहीं यार तुम जो है वो मतलब अच्छी फैमिली से हो, तुम ऐसा करो, तुम ये क्या तुम छोटे-मोटे बिज़नेस करोगे, तुम पढ़ाई करो। ओ यार वो छोटे बिज़नेस नहीं कल को जाके बड़ा बनना था भाई। एक छोटा ढाबा ही कल को रेस्टोरेंट बनता है और बाद में 5 स्टार होटल बनता है। शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही करनी है ना। लेकिन हम चूँकि छोटे बिज़नेस को बुरा समझते हैं। तो जब बुरा समझते हैं तो फिर हमारे साथ सही हो रहा है जो हो रहा है। देखें एक सिंपल जुमला है ना, देखें एक सिंपल जुमला याद रखें लाइफ में अगर किसी ने सक्सेसफुल होना है, वो ये है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इस चक्कर से निकल आए तो ठीक है, वरना मसला है, ठीक है? मैं अगर सोचूँगा ना, देखिए ये पता कब आता है कि यार फलाँ क्या बोलेगा? जब मैं खुद को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ ना, तब ये मेरे में बीमारी आती है कि यार मैं तो फलाँ बाप का बेटा हूँ जी, मेरा दादा ऐसा था, मैं ये हूँ, मैं ये काम करूँगा। ओ भाई,
ये काम को तुम छोटा क्यों समझ रहे हो यार? तुम माइंड बनाओ कि यार मैं आज शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद अल्लाह करेगा, मुझे अल्लाह पैसे देगा, मैं इसको स्केल अप कर दूँगा, इसको बड़ा कर दूँगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मौहसिन भाई बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। पठान कम्युनिटी है ना। हाँ जी, बताएँ? हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, क्या बात! क्या बात! क्या बात! तो बचपन से आप देखो ना, आपको बाइंग एंड सेलिंग सिखाई जा रही है ना, मार्केटिंग सिखाई जा रही है आपको, ठीक है ना? तो बस सही है। क्या बात! क्या बात है! क्या बात! ज़बरदस्त। हेल्थी एक्टिविटी ना सर अब। सही बात, सही बात, सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा बेटा ना वो अभी मेरा बेटा अभी 8 से 9 साल का है, ठीक है? अब वो कपड़े की दुकान पे बैठता है, बाज़ार में, जो एक बहुत यानी कि भरी हुई है रश के साथ ना मार्केट है, उसमें बैठता है वो। अब वो वहाँ बैठ के उसके दिमाग में ये नहीं डाला गया कि ये तुम्हारे बाप की दुकान है या तुम सेठ हो, नहीं। तुम एक काम सीखने के लिए भाई यहाँ पे आए हो, तुम्हें यहाँ सफाई भी करनी है, तुम्हें कपड़ा वो जो झाड़न होती है वो उठा के कपड़े भी झाड़ने हैं, तुम्हें को कस्टमर आता है उसको डील भी करना है, सलाम भी करना है, उसको पानी-वानी भी पूछना है और जितना हो सके तुम्हें एक्टिव रहना है, ठीक है? हाँ, वो पैक करवाने हैं, वो उससे बंद भी करवाने हैं, भले उसको 10 घंटे लगें, वो काम करवाना है। अब मुझे बताएँ कि जब एक बच्चा बाज़ार में रहेगा, अभी उसकी उम्र 8 साल है, आप इसको 10 साल प्लस कर दो, 10 साल अगर वो वहाँ रह गया, तो बताएँ क्या उसको मुझे किसी यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा बिज़नेस सीखने के लिए? बात ही खत्म। दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार जो है ना, वो यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी है यूनिवर्सिटी, वो बाज़ार है, वो कॉमन बाज़ार है, लोकल जो बाज़ार है। जहाँ पे आपको चीखना पड़ता है कस्टमर को बुलाने के लिए, जहाँ पे आपको बाहर दुकान के खड़े होके कस्टमर की मिन्नतें करनी पड़ती है कि सर आएँ, लें, खरीदें, वो है बाज़ार। ये जो शॉपिंग मॉल वाले जो बच्चे हैं ना, ये मैं मतलब इनको ये नहीं कह रहा कि ये बहुत वो है, बट मैं समझता हूँ कि इनको बेचना नहीं आता ज़्यादातर। ये तो खड़े होते हैं, टैग लगे हुए हैं, हम जाते हैं बस ठीक है, पूछ लिया, वो सीधे मुँह बात भी नहीं करते। जो हमारे बाज़ार का बच्चा है ना, लोकल बाज़ार का बच्चा है, मैं कहता हूँ इसको आप डाल दें किसी दुकान में, ये किसी को हाथ नहीं लगाने देगा, पकड़ में भी नहीं आएगा, ये इतने तेज़ है माशाल्लाह। हमारा एक छोटा बच्चा है, ये शॉपरें होती है ना, थैलियाँ जो होती हैं, वो बेचता है और ₹1 उसका नहीं है और उसकी वो टोटल उम्र 12-13 साल है। बड़ा वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसके पास जाता है सुबह, वहाँ से थैलियाँ लेता है गिन के बंडल, बंडल गिन के लेता है, पूरा दिन सेल करता है। बाज़ार में घूमता है, बेचता है उनको थैलियाँ, शाम को जाके वो उसको हिसाब दे देता है, भाई ये आपका माल है, आपके माल के पैसे अपना प्रॉफ़िट लेके घर चला जाता है। वो 12-13 साल की उम्र में डेली बेसिस पे ₹1000 कमा रहा है, ठीक है? और वो लोगों को वो प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्रिएट करवा रहा है। उनके पास शॉपर्स हैं बहुत ज़्यादा, बाजी आप ये ले लो, ये फट जाएँगी, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाएगी, वो इस तरह उनको कन्विंस कर रहा है। यानी नीड नहीं है, बट नीड को वो पैदा कर रहा है। तो बाज़ार आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बाज़ार से जुड़े हुए लोग मैं समझता हूँ कि वो कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाब करता है। बिकॉज़ दुनिया का हर बंदा सेल से डरता है। वो कहता है यार सेल की जॉब ना हो, कोई और जॉब हो तो बताओ। और ज़रूरत सबको सेल की है यार, सेल होगी तो तुम्हें पैसा मिलेगा ना। एक मेडिकल स्टोर है, दवाई बिकेगी तो पैसा आएगा। क्लिनिक है, पेशेंट आएगा तो पैसा आएगा। और जब पेशेंट आ गया तो उसको भी तो चीज़ें बेचनी है। हर काम में प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट बेचना किसी को नहीं आ रहा। अगर आपने बेचना सीखा, अगर आपको सेल आ गई, तो आप यकीन करें आपको लोगों की साइकोलॉजी समझ आएगी कि यार इसको डील कैसे करना था, इसको ट्रीट कैसे करना था। अच्छा,
बाइंग प्राइस आप बाइंग जो है वो आपको आ जाएगी, खरीदना कैसे? ये तो टू हाई पर है, अभी वेट करते हैं भाई, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सब्र करते हैं, पेशेंस आ जाएगा आप में। अच्छी प्राइस पे खरीद लिया, नहीं यार अभी नहीं बेच रहा। आप किसी अच्छी दुकान पे जाएँ, अगर आपकी मतलब उसकी मर्ज़ी की प्राइस आप नहीं दोगे, प्रोडक्ट नहीं देगा आपको। आप बेशक दुकान से चले जाओ, बोलेगा भाई कैसे दें? हमारे बारे में नहीं आ रहा। क्योंकि वो जानता है कि आप कोई आखिरी दुनिया के कस्टमर थोड़ी हो, आप जाओगे 10 और आ जाएँगे, सही है? सो आपको जब ये सब चीज़ें आप में आ जाएँगी, तब आप एक एक अच्छे बिज़नेसमैन बन के उभरते हो। और फिर वो बिज़नेस आप स्टॉक मार्केट में करो, फिज़िकल मार्केट में करो, हर मार्केट सेम है। मैं तो ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लिटरली। क्योंकि इस मार्केट में भी हमारे और आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में भी हमारे और आपके जैसे लोग। तो डील तो सबको सेम तरीके से करना पड़ेगा ना, ठीक है? सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक ये आज का क्लियर हो गया है, ठीक है? जो हमने समझना था कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, फिर इंड्यूसमेंट कैसे करवाया जाता है, जो बिग प्लेयर है वो कैसे काम करता है, ठीक है? और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की समझाने की, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अभी थोड़ा टाइम है हमारी क्लास खत्म होने में। 8 मिनट हैं अभी हमारे पास। चलें जी, शुक्र है अल्लाह का, अगर क्वेश्चन और किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, शुक्र है। जी, ज़्यादातर नहीं, 100% चांस है, 100%। क्योंकि जब भी कोई बिग प्लेयर आएगा, मैंने आपको क्या बोला, बिग प्लेयर का माइंडसेट क्या है? बिग प्लेयर सुने ना, बिग प्लेयर का माइंडसेट क्या है? क्या वो सेम प्राइस पे खरीदेगा जिस पर कोई लोकल बंदा, आम बंदा खरीद रहा है? बस मुझे ये इस सवाल का आप जवाब दे दें। वो तो बोलेगा ना सस्ता चाहिए भाई, जहाँ इन्होंने खरीदा है इनको छोड़ो, गोली मारो, नीचे लेके आओ। तो ट्रैप तो बनना ही बनना है, 100% बनेगा। और जब ट्रैप बनेगा, फिर वो अगर बाय करता है और आप उसके साथ आपने भी बाय लगा दिया, तो फिर बताएं कितने चांसेस हैं प्रॉफिट बनाने के। बस फिर मैं कहता हूं जो ट्रेंड है ना, जो बिग प्लेयर है ना, उस वो ट्रेन है, समझ लो आप। आपने ट्रेन से लड़ना नहीं है। लड़ने से इन द सेंस मुराद है मार्केट का ट्रेंड बाय जा रहा है, आप सेल ढूंढ रहे हो। हाँ, आप बस लटक जाओ उसके पीछे, बोलो भाई थोड़ा आगे उतार दियो, ठीक है? तुमने भले बहुत आगे जाना है, कोई बात नहीं, हमें फिलहाल शुरू में हम ये करें यार थोड़ा आगे उतार देना। फिर जैसे-जैसे प्रैक्टिस होगी तो आप इंशाल्लाह वहीं जाके रुकोगे जहाँ वो रुकेगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, हाँ, ये देखो ना ऑयल में इसने मेरे को इधर उतारने का कोशिश किया, उतर जाए। मैंने बोला नहीं, मैं ढीठ हूँ, मैं पुराना बंदा हूँ। मैं अभी रुका हूँ, मेरी ट्रेड अभी तक चल रही है, बंद नहीं हुई है। ठीक है, ये अभी यहाँ प्राइस आ गई ना, तो अब आप देखें ये मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1:13.38। तो ऐसी ट्रेड्स मिल जाए तो कौन बंद करेगा? मैं पागल हूँ बिला वजह छोड़ दूं? भाई चल रहा है, ठीक है। माशा यार, आज तो आपने मतलब 27 $2750 यार अहमियत रखता है मोहसिन भाई। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रॉफिट बनाया है। और एक हमारे भाई हैं अपना फर्रुख भाई, जर्मनी के हैं, ये रहे। इनका मैं एक आपको अकाउंट दिखाता हूँ, सबके लिए मोटिवेशन है ना। ये सर 3 महीने की हिस्ट्री है इनकी, ठीक है? लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री है। टोटल बैलेंस कितना डाला है देख लें सारे, अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं। ये इनका टोटल डिपॉजिट है इनिशियल, कितना है जी? $349। और ये आप देख लें विड्रॉल अमाउंट, $1180। ठीक है, और ये इनकी लॉट साइज देखें, छोटी 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 लॉट्स हैं। प्रॉफिट देखें, $320 विड्रॉल किया इन्होंने। आज का है ये $265। ठीक है, और ये वो बंदा है
शायद मोहसिन भाई ने सुनी होगी, इनके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं। ये वो भाई हैं हमारे फ़ारूक भाई, ये कहते थे कि सर अगर मेरे को ट्रेडिंग समझ आ गई ना, तो मैं शुक्राने के नफ़िल अदा करूँगा और हर नमाज़ में आपके लिए दुआ करूँगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कोई तो बंदा दुआ भी करेगा, ठीक है? सो जब आपको कांसेप्ट समझ आएँगे तब आपके लिए प्रॉफ़िट मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप रट्टे से समझने की कोशिश करते हो और आप प्रॉपर चीज़ों को नहीं समझते, फिर आपके लिए बहुत इश्यू है। फिर आपको समझ ही नहीं आना कि मार्केट कैसे चल रही है, कहाँ से गिरना है, कहाँ ट्रैप बनेगा, किधर तक जाएगी, कैसे आपको समझ आएगा? हुँ, हाँ, ऐसे ही है। हुँ, सही बात। बस जी अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्लाह का भाई, बड़ा एहसान, बड़ा करम। सही बात। हाँ, वो बोलेंगे ये जासूस है इंडिया का, पकड़ो इसको। फर्स्ट फर्स्ट बैच में मोहसिन भाई हमें जॉइन करना चाह रहे थे, फर्स्ट बैच में ना, तो फिर ये चले गए इंडिया। तो इनसे मेरी बात होती थी व्हाट्सएप पे, इन्होंने कहा कि बिलाल भाई मुझे जॉइन आपको करना है, लेकिन मैं जब दुबई आऊँगा फिर करूँगा। तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। जब ये दुबई आए तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट करवाई पाकिस्तान के किसी लोकल बंदे से, ठीक है? ताकि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हो। हाँ, यहाँ का एक लोकल इनका कोई जानने वाला था, इन्होंने पेमेंट उसको भेजी, उसने फिर मुझे ट्रांसफ़र की फीस इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 ढाई महीने का हमारा जो सफ़र है साथ का, इसमें ही अल्लाह ने माशाअल्लाह मुझे जो थोड़ा बहुत इल्म दिया और मैं मुझे तौफ़ीक दी कि मैं वो शेयर करूँ। वो मैंने भाई के साथ शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं, और मेरी दिल से दुआएँ हैं सब लोगों के लिए कि सब बनाएँ, सब अच्छा प्रॉफ़िट बनाएँ। क्योंकि देखो मेरी जेब से तो जाना नहीं है भाई। जो मुझे तकलीफ हो। मार्केट से लेके जाना, मार्केट में $7 ट्रिलियन डॉलर है भाई। इतना पैसा है कि हम दिन का करोड़ रुपया भी बनाएँ, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर भर-भर के कमाएँ ना, मसला क्या है? सब बनाएँ पैसा। हुँ। अच्छा, सही है। सही है। ओए होए! लस्सी हो गई दिमाग की सारी। चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, अल्लाह अल्लाह ख़ैर करेगा इंशाअल्लाह। अभी हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो कल इंशाअल्लाह हम मीटिंग करेंगे, दोबारा क्लास होगी हमारी और मज़ीद चीज़ों को इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो आज की जो क्लास हुई है, आप उसका फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। सो अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।